नमस्कार विद्यार्थी, मैं बी एस डांगरा स्वागत करता हूं सोल्व अप इस नए वीडियो लेक्चर में। यहाँ आपको मिलता है हर सवाल का जवाब, वो भी बिल्कुल सरल विधि के साथ और स्टेप बाय स्टेप। हम शुरू कर रहे हैं आज अध्याय 3, दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म, प्रश्नावली 3.2। आज हम सीखेंगे प्रतिस्थापन विधि। इस वीडियो के पहले के लेक्चर यदि आपको देखना हो तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 3.2। प्रश्न नंबर 1, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला सवाल है, यहाँ हमें दो रैखिक समीकरण दिए, x धन y बराबर 14, x ऋण y बराबर 4। तो इनको हम हल करते हैं। जो समीकरण दिए उसको ऐसा का ऐसा लिख लेते हैं। ये हो गई समीकरण 1 और x ऋण y बराबर 4, ये हो गई समीकरण 2। ठीक है, इन दोनों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो इसमें हमें ऐसी समीकरण का चयन करना चाहिए जो सरल दिख रही हो। इस प्रश्न में तो दोनों समीकरण सरल दिख रही है, तो किसी को भी ले सकते हैं। मैं ले रहा हूँ समीकरण 2, तो यहाँ से लिखूंगा समीकरण 2 से। समीकरण 2 लिख लेंगे, x ऋण y बराबर 4। अब y को उधर ले जाओ तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 धन y। ये ऋण का उधर गया तो धन का। ये हो गई समीकरण 3। अब समीकरण 3 में किसका मान है, x का। किसके रूप में है, y के रूप में। तो ये x का मान ये समीकरण 3 हमने किससे बनाई है, समीकरण 2 से। तो अब ये मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। जिससे ये समीकरण 3 बनेगी उसमें मान नहीं रखना है, उससे दूसरी वाली समीकरण में मान रखना है। तो ये समीकरण 3 हमने 2 से बनाई है, तो ये मान हम 1 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x बराबर 4 धन y समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, एक क्या है वो लिख लेते हैं, x धन y बराबर 14। अब x का मान कितना है, 4 धन y, ये यहाँ पर रख देते हैं। 4 धन y बराबर 14। अब ये 4 तो उधर चले जाएंगे, 1 y और 1 y कितने हो गए, 2 y बराबर 14 ऋण, ये 4 उधर गए तो ऋण के। अब 2 y बराबर कितना हो गया, 14 में से 4 हटा दो तो 10। अब y बराबर कितना होगा, 10, और ये 2 बटे में चले जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। तो y बराबर कितना आ गया, y बराबर 5। ये y का मान आ गया। अब ये जो मान आया ये हम किस में रखेंगे, समीकरण 3 में। तो यहाँ लिखेंगे y बराबर 5 समीकरण 3 में रखने पर। 3 क्या है वो लिख लेंगे, x बराबर 4 धन y, x बराबर 4 धन y, x बराबर 4 धन y का मान कितना है, 5। तो यहाँ 5 रख देंगे, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 4 और 5 9। अतः x बराबर कितना आया, 9, और y बराबर 5। ये इन दोनों समीकरण के हल हो गए। ठीक है, इसी प्रकार हर सवाल को करना है, बहुत ही सरल और स्टेप बाय स्टेप। परीक्षा में भी बिल्कुल इसी तरह से अपने को हल करना है। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2। ये देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या दिया है, s ऋण t बराबर 3 और दूसरी समीकरण दिए s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6। यहाँ लिखेंगे हल। समीकरण लिख लेंगे s ऋण t बराबर 3, ये हो गई समीकरण 1। और समीकरण क्या दिए, s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6। पहले इसको सरल कर लेते हैं। तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 6। यहाँ लिख देंगे 6। फिर 3 का भाग 6 में 2, 3 का बड़ा इतनी बार बोलो 6 आए, तो 3 दूनी 6, 2 भाग 2 का गुना s में, तो कितना हो जाएगा 2s धन 2 का बड़ा इतनी बार बोलो 6 आए, तो 2 तिया 6, 3 का गुना t में, तो 3t बराबर 6। अब इस 6 का गुना इस 6 में हो जाएगा, तो 2s धन 3t बराबर 6 का 6 में 6 36। ये हो गई समीकरण 2। ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। अब इन दोनों में देखो कौन सी सरल लग रही है हमें, तो समीकरण 1 सरल लग रही, तो हम लेंगे समीकरण 1। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से
लिख लेते हैं समीकरण 1, एस ऋण टी बराबर 3। अब किसको उधर ले जाएंगे, इसको भी उधर ले जा सकते हैं, टी को भी ले जा सकते हैं, पर जब हम एस ले जाएंगे तो ये ऋण हमें दिक्कत देगा, इसलिए किसको ले जाना चाहिए, टी को। तो हम टी को उधर ले जा रहे हैं, तो एस बराबर 3 धन टी, ये हो गई समीकरण 3। किसका मान आया इसमें, एस का, तो ये मान किस में रख देंगे, ये किससे बनाई हमने, 1 से, तो ये मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो लिखेंगे समीकरण 3 से एस बराबर 3 धन टी, समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। 2 में रखने पर अब समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है वो लिख लेते हैं, 2s धन 3t बराबर 36। 2s धन 3t बराबर 36 मान रख देते हैं। इसमें एस की जगह कितना रख दें, 3 धन टी, तो ये 2 तो बाहर है ही सही, एस की जगह रख देंगे 3 धन टी धन 3t ऐसा का ऐसा बराबर 36। अब 2 का गुणा कर दो अंदर, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे, 2 तिया 6 धन 2 का टी में, तो 2t धन 3t बराबर 36। अब 2t और 3t कितने टी हो गए, 5t बराबर 36, और ये 6 इधर धन का है, उधर जाएगा तो ऋण का, तो 5t बराबर 36 में से 6 घटा दो तो कितना, 30। 5 30 के बटे में चले जाएगा, तो t बराबर 30 बटे 5, 5 से काट देंगे, 5 एकम 5, 5 छंग 30, तो t कितना आया, 6। ठीक है, t का मान कितना आया, 6। ये t का मान किस में रखेंगे, अब समीकरण 3 में, तो यहाँ लिखेंगे t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, 3 क्या है वो लिखते हैं, s बराबर 3 धन t, तो s बराबर 3 धन t का मान कितना है, 6, तो यहाँ 6 रख देंगे, तो s कितना आ जाएगा, 3 और 6 9, तो s का मान कितना आया, 9 लिख देंगे। अतः s बराबर 9 और t बराबर 6, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रश्न 1 का दूसरा भी कंप्लीट हुआ। देखिए ये प्रश्न नंबर 1 का तीसरा सवाल, 3x ऋण y बराबर 3 और दूसरी समीकरण है 9x ऋण 3y बराबर 9। यहाँ लिखते हैं हल, जो समीकरण दिए वो लिख लेते हैं। 3x ऋण y बराबर 3, ये हो गई समीकरण 1। अब समीकरण 2 लिखते हैं, 9x ऋण 3y बराबर 9। तो यहाँ देखिए इस समीकरण में, पूरी समीकरण में 3 से भाग जा सकता है, 9 3 और 9 में 3 से भाग चले जाएगा, तो इस समीकरण में हम 3 से भाग दे रहे हैं। यहाँ लिखेंगे 3 से भाग देने पर, जब 3 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 3x और 3 एकम 3 मतलब y, और 3 तिया 9, तो ये समीकरण हो गई 2। अब समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखो, समीकरण 1 क्या है, 3x ऋण y बराबर 3, और समीकरण 2 क्या है, 3x ऋण y बराबर 3। तो ये पहली समीकरण और दूसरी समीकरण बिल्कुल एक जैसी आ गई, तो इसकी तो अनंतता अनेक हल हो गए। तो यहाँ लिखेंगे क्योंकि समीकरण 1 और 2 एक समान है, इसलिए इन समीकरणों के अनंततः अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ये यहीं तक हल होगा। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4। देखिए ये प्रश्न नंबर 1 का चौथा सवाल, 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3। दूसरी समीकरण दी है 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। ये लिख लेते हैं, यहाँ लिखेंगे हल, 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3, और दूसरी समीकरण क्या है,
0.4x धन 0.5y बराबर 2.3। तो इसमें ये दशमलव जो है ये हमें दिक्कत देगा हर जगह। देखो दशमलव कितने अंक के बाद है, एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, यहाँ भी एक अंक के बाद, तो यहाँ भी एक अंक के बाद और यहाँ भी एक अंक के बाद। तो इस पूरी समीकरण में हम 10 का गुणा कर देते हैं, इसमें भी 10 का गुणा कर रहे हैं और इसमें भी 10 का गुणा कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगी, इसलिए 10 का गुणा करेंगे। जब 0.2 में 10 का गुणा करेंगे तो कितना होगा, 10 दूनी 20 और दशमलव कितना अंक के बाद लगेगा, एक अंक के बाद, तो कितना होगा 2, मतलब इसको हम लिख सकते हैं केवल 2। तो ऐसे ही 10 का इसमें गुणा कर रहे हैं तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 2x। जब 10 का गुणा 0.3 में करेंगे तो हो जाएगा ये 3 और साथ में क्या है y। 1.3 में 10 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 13। ये हो गई समीकरण 1। अब 10 का दूसरी समीकरण में गुणा करो तो 10 का 0.4 में करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1। 10 का 0.5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पर 2 में गुणेंगे तो ये आएगा 23। ये हो गई समीकरण 2। अब इन दोनों को प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। कौन सी समीकरण सरल लग रही है, पहली या दूसरी? तो पहले में गुणांक छोटे हैं इसलिए हम पहली समीकरण ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, 2x धन 3y बराबर 13। 3y को उधर ले जाते हैं तो 2x बराबर 13 ऋण 3y। अब 2 को भी इसके बटे में ले जाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 13 ऋण 3y बटे 2। ये हो गई समीकरण 3। ठीक है, समीकरण 3 में x का मान है तो ये मान हम किस में रखेंगे, ये किससे बनाई हमने 1 से, तो ये मान हम 2 में रखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण किस में रखेंगे, 2 में। 2 में रखने पर, 2 में क्यों रख रहे हैं, ये मान हम 2 में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि ये हमने किससे बनाई है 3, समीकरण 1 से, इसलिए अब ये मान किस में रखेंगे, 2 में। समीकरण 2 क्या है वो लिख लेते हैं, 4x धन 5y बराबर 23 रख देते हैं मान। ये 4 x के स्थान पर क्या रखें, 13 ऋण 3y, 13 ऋण 3y बटे 2 धन 5y बराबर 23। ठीक है, 2 से इस 4 को काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब 2 का अंदर ब्रैकेट में गुणा करेंगे तो 2 का पहले किस में होगा, 13 में, तो 13 दूनी 26 ऋण 2 का किस में होगा, 3 में, 2 3 6 y धन 5y बराबर 23। अब इन दोनों को देखो, बड़ी संख्या कौन सी, 6y और 5y में बड़ी संख्या 6, इसका चिन्ह ऋण है तो ऋण लगाएंगे और दोनों के चिन्ह कैसे हैं, अलग अलग, तो घटाना पड़ेगा। 6 में से 5 घटाओ तो 1 y, मतलब y बराबर ये 23। अब 26 इधर धन का है, उधर जाएगा तो ऋण का, ऋण y बराबर बड़ी संख्या देखो 23 और 26 में बड़ी कौन सी है, 26, उसका चिन्ह ऋण तो ऋण आएगा और दोनों के चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाएंगे। 26 में से 23 घटाओ 2 तो 3, ये ऋण से ऋण कट जाएगा तो y कितना आया, 3। अब y का मान किस में रखना है हमें, समीकरण 3 में, तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 3 क्या है वो लिख लेते हैं, x बराबर 13 ऋण 3y बटे 2। अब इसमें y के स्थान पर 3 रख देते हैं तो x बराबर 13 ऋण 3 गुणित y की जगह कितना रख दें, 3 बटे में 2। आगे हल करते हैं, x बराबर 13 ऋण 3 का गुणा 3 में, 3 3 9 बटे 2, तो x बराबर 13 में से 9 घटाओ तो कितना, 4 बटे 2, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x कितना आया, 2। अतः x बराबर 2 और y बराबर 3, ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये प्रश्न पहले का चौथा कंप्लीट।
देखिए ये प्रश्न नंबर 1 का 5वां सवाल क्या दिया है, √2x धन √3y बराबर 0। दूसरी समीकरण दिया √3x ऋण √8y बराबर 0। यहाँ लिखते हैं हल, लिख लेते हैं दोनों समीकरणों को। √2x धन √3y बराबर 0, √3x ऋण √8y बराबर 0। ये हो गई समीकरण 1 और ये समीकरण 2। ठीक है, कौन सी समीकरण लेना चाहिए, इसमें गुणांक छोटे दिख रहे हैं तो हम समीकरण 1 ले रहे हैं। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से क्या है समीकरण 1, √2x धन √3y बराबर 0। √2x बराबर इसको उधर ले जाते हैं तो ऋण √3y। अब √2 को इसके बटे में ले जाएंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा, ऋण √3 बटे √2y। ये हो गई समीकरण 3। ये समीकरण 3 हमने किससे बनाई, समीकरण 1 से। तो ये मान अब किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 लिख लेते हैं। 2 क्या है, √3x ऋण √8y बराबर 0। अब x का मान रख देते हैं इसमें, तो ये √3 तो ऐसा का ऐसा, x के स्थान पर कितना रखें, ऋण √3 बटे √2y ऋण √8y बराबर 0। अब √3 का √3 में गुणा करेंगे तो ऋण √3 का √3 में तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 3y और बटे में √2 ऋण √8y बराबर 0। अब ये √2 यहाँ से हटाना हमको, तो इसका गुणा यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो, तो ये कितना हो जाएगा, ऋण 3y। ये कितना हो जाएगा, √2 × 16 y बराबर 0। ठीक है, अब √16 लिखा है तो 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो यहाँ लिखेंगे 4, तो 3y ऋण 4y बराबर 0 साइड में लिख देंगे, क्योंकि √16 बराबर 4। ये कितना हो जाएगा, ऋण बड़ी संख्या ऋण की तो ऋण, दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं तो जुड़ जाएगा। तो 3 और 4 7y बराबर 0। ऋण 7 को 0 के बटे में छोड़ देंगे तो कितना होगा, 0 बटे ऋण 7, तो y कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, अब ये y का मान किस में रख दें, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख देखें, 3 क्या है, x बराबर ऋण √3 बटे √2y। तो x बराबर ऋण √3 बटे √2y। तो x बराबर y की जगह कितना रखते हैं, 0। तो ऋण √3 बटे √2 गुणित 0। तो x कितना होगा, 0 में किसी का भी गुणा करते हैं तो 0, तो x भी कितना आया, 0। अतः x बराबर 0, y बराबर भी 0। ये आंसर हो। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर 1 का 5वां कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 1 का 6ठा सवाल क्या दिया हमें, 3x बटे 2 ऋण 5y बटे 3 बराबर ऋण 2। दूसरी समीकरण दी x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। इन्हें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो करते हैं हल। यहाँ लिखेंगे हल, समीकरण लिख लेते हैं, 3x बटे 2 ऋण 5y बटे 3 बराबर ऋण 2। इसको थोड़ा हल कर लेते हैं, तो 2 और 3 का लघुत्तम कितना आएगा, 6। तो यहाँ लिख देंगे 6। 2 का पढ़ा 3 बार बोलो, 6 आए। 2 तिया 6, 3 बार, 3 का गुणा 3x में, तो 3 तिया 9x ऋण 3 का पढ़ा 3 बार बोलो, 6 आए। 3 दूनी 6, 2 बार, 2 का गुणा 5y में, तो 2 पंजे 10y
बराबर ऋण 2। अब कितना हो जाएगा, इस 6 का गुणा हम इसमें कर देंगे, तो ये हो गई 9x ऋण 10y बराबर 6 दूनी 12 ऋण के। ये हो गई समीकरण 1। इसी प्रकार समीकरण 2 को भी हल कर लेंगे। ये क्या दिए, x बटे, या लिखेंगे और x बटे 3 धन y बटे 2 बराबर 13 बटे 6। तो 3 और 2 का लघुत्तम कितना आएगा, 6। तो यहाँ लिख देंगे बटे में 6। अब 3 का बड़ा इतनी बार बोलो 6 आए, तो 3 दूनी 6, 2 बार 2 का गुणा x में, तो कितना आएगा 2x धन 2 का बड़ा इतनी बार बोलो 6 आए, तो 2 3 6, 3 आया, 3 का गुणा y में, तो कितना होगा 3y बराबर 13 बटे 6। LHS में देखो हर में कितना है 6, RHS में देखो हर में कितना है 6, तो 6 से 6 कट जाएगा। ठीक है, तो क्या समीकरण बची, 2x धन 3y बराबर 13। ये हो गई समीकरण 2। अब 1 और 2 को हमको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो देखो कौन सी समीकरण सरल लग रही है। समीकरण 1 में गुणांक बड़े हैं और समीकरण 2 में गुणांक छोटे हैं। साथ में यहाँ पर देखो, यहाँ पे ऋण है और यहाँ पर ऋण नहीं है, तो हमें समीकरण 2 जो है वो सरल लग रही, तो हम ले रहे हैं समीकरण 2। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 2 से क्या है, 2x धन 3y बराबर 13। 3y को उधर ले जाते हैं, तो x बराबर 13 ऋण 3y, 2 को इनके बटे में ले जाएंगे, तो x बराबर 13 ऋण 3y बटे में 2। ये हो गई समीकरण 3। समीकरण 3 किससे बनाई हमने, समीकरण 2 से। तो ये x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 लिख लेते हैं। एक क्या है, 9x ऋण 10y, 9x ऋण 10y बराबर ऋण 12। मान रख देते हैं x के स्थान पर ये वाला, तो यहाँ कितना है 9, 13 ऋण 3y बटे 2 ब्रैकेट बंद ऋण 10y बराबर ऋण 12। 9 का अंदर गुणा करेंगे, 13 नवा की 117 ऋण 9 3 27 y बटे 2 ऋण 10y बराबर ऋण 12। अब 2 हटाना है, तो 2 का गुणा इसमें भी कर दो और 2 का गुणा इसमें भी कर दो, कितना होगा 117 ऋण 27y ऋण 10 दूनी 20y बराबर 12 दूनी 24। ठीक है, इसको हल करते हैं आगे। ये कितने हो जाएंगे, 20 और 27 दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो ऋण 20 और 27 कितने 47, तो ऋण 47y बराबर इधर कितना है ऋण 24। 117 इधर धन के उधर जाएंगे तो ऋण के 117 ऋण 47y बराबर ऋण बड़ी संख्या ऋण की, दोनों ऋण की है तो जुड़ जाएगी 7 और 4 11 की 1 हासिल आई 1, 11 और 2 13 और 1 14। अब ऋण से ऋण कट जाएगा, तो y बराबर 141 बटे 47, तो कितनी बार कटेगा 7 21, 3 बार कट सकता है। 47 एकम 47 और 47 तिया 141। देखो 47 में 3 से गुणा करके देख लो, 3 7 21 की 1 हासिल आई 2, 3 चौक 12 और 2 14, तो 47 का बड़ा 3 बार बोलेंगे तो 141। तो y बराबर कितना आया 3, y आया 3। अब y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रख दो, 3 क्या है x बराबर 13 ऋण 3y बटे में 2, तो x बराबर
13 ऋण 3, वाई की जगह कितना रखते हैं 3 बटे में 2, तो x बराबर 13 ऋण 9 बटे 2, तो x बराबर 13 में से 9 गए तो 4 बटे 2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x कितना आया 2, x आया 2 और y कितना 3, तो यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 2 y बराबर 3, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर पहले का छठा भी कंप्लीट। इसी के साथ ये प्रश्न नंबर पहला कंप्लीट हो गया। देखिए प्रश्नावली 3.2 का दूसरा सवाल क्या दिया है, 2x धन 3y बराबर 11 और 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx धन 3 हो। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हल करना है, x और y का मान निकालना है, वो यहाँ पर रखना है और उसकी सहायता से हमें m का मान ज्ञात करना है। तो देखते हैं हल। दोनों समीकरण लिख लेते हैं, 2x धन 3y बराबर 11, दूसरी समीकरण है 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2। कौन से समीकरण लें, समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। लिखेंगे समीकरण 1 से, एक क्या है 2x धन 3y बराबर 11, 3y को उधर ले जाते हैं तो 2x बराबर 11 ऋण 3y 2 बटे में चले जाएगा तो x बराबर 11 ऋण 3y बटे 2, ये हो गई समीकरण 3। समीकरण 3 किससे बनाई, 1 से, तो ये x का मान किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। हम लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 देख लेते हैं क्या लिखा है, 2x ऋण 4y बराबर ऋण 24, इसमें x के स्थान पर कितना रख देंगे, ये मान रख देंगे। लिख लेते हैं यहाँ 2, x की जगह कितना रख दें 11 ऋण 3y बटे 2 ऋण 4y बराबर ऋण 24। देखो यहाँ पर ये 2 से 2 कट जाएगा, कितना बचा वो यहाँ लिख देते हैं, 11 ऋण 3y 11 ऋण 3y ऋण 4y 11 ऋण 3y ऋण 4y बराबर ऋण 24 बराबर ऋण 24। ये बड़ी संख्या ऋण की है तो यहाँ ऋण और दोनों संख्या ऋणात्मक है इसलिए जुड़ जाएगी तो 4 और 3 7y बराबर ऋण 24 और ये 11 इधर यहाँ धन का है उधर जाएगा तो ऋण का, ऋण 7y बराबर बड़ी संख्या ऋण की, दोनों ऋणात्मक संख्या इसलिए जोड़ दो तो 24 और 11 35, ऋण से ऋण कट जाएगा, 7 35 के बटे में चले जाएगा तो 35 बटे 7, 7 एकम 7, 7 पंजी 35, y कितना आया 5, y का मान किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 लिख लेते हैं, 3 क्या है, x बराबर 11 ऋण 3y 11 ऋण 3y बटे 2, x बराबर 11 ऋण 3, y के स्थान पर कितना रख दें 5 बटे में 2। ठीक है, तो x बराबर 11 ऋण 3 पंजी 15 बटे 2, तो x बराबर कितना आ जाएगा, बड़ी संख्या ऋण की 15 में से 11 कम करो तो 4 बटे 2, 2 से काट दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो x कितना आया ऋण 2, x का मान आया ऋण 2। ठीक है, अब x का मान ऋण 2, y का मान 5, ये किस में रख देंगे, जो हमें समीकरण दिए उसमें, क्योंकि y बराबर क्या दिया हमें, y बराबर mx धन 3, mx धन 3 मान रख देते हैं इसमें x और y के, तो y का मान कितना 5, तो यहाँ पर रख दिया हमने 5, m
गुणित x का मान कितना, ऋण 2, यहाँ रख दिया ऋण 2, धन 3, 3 को इधर लाओ तो 5 ऋण 3 बराबर ऋण 2m, 5 में से 3 घटाओ तो 2 बराबर ऋण 2m, या इसको पलट कर लिख दो ऋण 2m बराबर 2। अब ऋण 2 उधर ले जाते हैं तो m बराबर कितना हो गया, ऋण 2/2, ये 2 और ये ऋण उधर दे दिया और बटे में 2, 2 से काटो, 2 एकम 2, तो m कितना आया, ऋण 1, m का मान आया ऋण 1। तो ये प्रश्न नंबर दूसरा इस प्रकार कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 3, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। पहला, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो हम पहले मान लेते हैं। माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, ये हमने मान लिया। पहली संख्या x दूसरी y। अब प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार क्या है, दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26, मतलब पहली में से दूसरी को घटाएंगे तो कितना आएगा, 26। तो लिख लेते हैं x ऋण y बराबर 26, ये हो गई समीकरण 1। और दूसरी शर्त क्या है, एक संख्या क्या मानी हमने, x, दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब x, पहली संख्या x दूसरी क्या है y, तो ये x इस y की 3 गुनी है, मतलब बड़ा कौन है, x, किससे, y से, कितना गुना, 3 गुना, तो 3 का गुणा काय में करेंगे, y में, तो ये दोनों बराबर हो जाएगी। 3 का गुणा हमने y में कर दिया तो दोनों बराबर हो गई। फिर से समझिए, एक संख्या मतलब x, दूसरी संख्या मतलब y से 3 गुनी है, तो ये x बड़ी है किससे, y से। अब इनको बराबर करना हो तो इसमें y में 3 से गुणा कर दिया तो दोनों बराबर हो गई। ये समीकरण हो गई 2। अब ध्यान से देखो, इनको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, तो यहाँ पर x का मान y में है तो ये मान हम डायरेक्ट इसमें रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, देखो समीकरण 1 क्या है, x ऋण y बराबर 26। अब x के स्थान पर 3y रख दो, तो 3y ऋण y बराबर 26, 3y में से 1y घटाओ तो कितना, 2y बराबर 26, 2 बटे में चले जाएंगे तो y बराबर 26/2, 2 से काटो, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 तिया 6, तो y कितना आया, 13, y का मान 13। y का मान किस में रख दें, अब समीकरण 2 में, y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 क्या है वो लिख लेते हैं, x बराबर 3y, x बराबर 3y, तो x बराबर 3 गुणित y का मान कितना है, 13, तो यहाँ रख देते हैं 13, x बराबर 13 तिया 39, तो x का मान कितना आया 39, y का मान 13। x क्या माना था हमने, पहली संख्या, दूसरी संख्या मानी थी y, दूसरी संख्या y मानी थी, लिखेंगे अतः पहली संख्या बराबर 39 और दूसरी संख्या बराबर 13 है। देखो यहाँ पर दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26, तो 39 में से 13 घटाएंगे तो 26 आएगा। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या 39, दूसरी संख्या 13, तो 13 तिया 39, तो इसकी 3 गुनी हो गई, मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही हल हुआ। तो ये पहला सवाल कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 3 का दूसरा सवाल क्या दिया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए।
क्या लिखते हैं, हल। एक कोण बड़ा कोण दिया और एक छोटा, तो हम मान लेते हैं, माना कि संपूरक कोणों में बड़ा कोण बराबर x और छोटा कोण बराबर y। प्रश्नानुसार क्या दिया है, संपूरक कोण। तो संपूरक कोण क्या होते हैं, ऐसे दो कोण जिनका मान 180 डिग्री के बराबर हो, दोनों का योग कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, तो दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। तो यहाँ पर हमने संपूरक कोण क्या माने, x और y, तो इन दोनों का योग कितना होगा, 180 डिग्री। तो x धन y बराबर 180 डिग्री, ये हो गई समीकरण 1। और फिर क्या दिया हमें, बड़ा कोण मतलब x, छोटे कोण से मतलब y से कितना अधिक है, 18 डिग्री। ये x y से 18 डिग्री अधिक है, तो दोनों को बराबर करना हो तो जो कम है उसमें जोड़ देंगे हम 18, तो दोनों बराबर हो जाएंगे। ये हो गई समीकरण 2। अब ध्यान से देखो, समीकरण 2 में किसका मान है, x का मान, किसके रूप में, y के रूप में, तो ये मान हम समीकरण 1 में रख देते हैं। प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं इसको, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, x धन y बराबर 180 डिग्री, तो x का मान रख देते हैं। x का मान कितना है, y धन 18 डिग्री धन y बराबर 180 डिग्री, तो एक y और एक y, 2y बराबर 180 डिग्री और 18 उधर जाएंगे तो ऋण हो जाएगा। अब 2y बराबर 180 में से 18 कम करो तो कितना होगा, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ हो गए 7, 7 में से 1 गया तो 6 और 1, तो 162 डिग्री। ठीक है, तो y कितना होगा, 162 डिग्री बटे 2, तो 2 से काट देंगे इसको, 2 अटी 16 और 2 एकम 2, तो y कितना आ जाएगा, 81 डिग्री। y का मान आया 81 डिग्री। ठीक है, अब ये y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 2 में। y का मान समीकरण 2 में रखने पर 2 क्या है, x बराबर y धन 18, x बराबर y धन 18 डिग्री, तो x बराबर y के मान कितना रख दें, 81 डिग्री धन 18 डिग्री, तो x बराबर 8 और 1 9, 8 और 1 9, कितना आया, 99 डिग्री, तो x का मान आया 99 डिग्री, तो x का मान आया 99 डिग्री, y का मान आया 81 डिग्री। यहाँ लिखेंगे अतः बड़ा कोण बराबर 99 डिग्री और छोटा कोण बराबर 81 डिग्री। अब चेक करो, क्या दोनों का योग 180 डिग्री हो रहा है, 9 और 1 10 की 0, हासिल है 1, 9 और 9 18, तो 180 हो रहा है, मतलब ये दोनों कैसे कोण है, संपूरक कोण है। फिर बड़ा कोण 99, छोटे कोण 81 से 18 अधिक है, इसमें 18 जोड़ो तो ये आना चाहिए, तो इसमें 81 में 18 जोड़ते हैं तो 99 आता है। ठीक है, तो ये वाला प्रश्न तीसरे का दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। ठीक, देखिए प्रश्न नंबर 3 का तीसरा सवाल क्या दिया है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें रुपये 3800 में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें रुपये 1750 में खरीदी। प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हल करते हैं। यहाँ लिखेंगे हल। क्या ज्ञात करना है, प्रत्येक बल्ले तथा प्रत्येक गेंद का मूल्य। तो हम मान लेते हैं, माना कि एक
बल्ले का मूल्य बराबर रुपये x और एक गेंद का मूल्य बराबर रुपये y है, ये हमने मान लिया। अब प्रश्न में जो लिखा है उससे हम समीकरण बनाएंगे। क्या लिखा है? एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले, अब एक बल्ले का मूल्य कितना है? x रुपये, तो 7 बल्ले का कितना होगा? 7x होगा। तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार, क्या है प्रश्नानुसार? 7 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य x, तो 7 बल्ले का मूल्य 7x, तथा 6 गेंद, एक गेंद का मूल्य y, तो 6 गेंद का y रुपये 3800 में खरीदी। दोनों को मिलाकर, मतलब यहाँ धन 7 बल्ले और 6 गेंद कितने में खरीदी? 3800 में। ये हो गई समीकरण 1। और फिर बाद में उसने 3 बल्ले, तो एक बल्ले का मूल्य 1 से, तो 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा? 3x धन 5 गेंद, तो एक गेंद y रुपये की, तो 5 गेंद 5y की। ठीक है, ये कितने में खरीदी? 1750 में। तो यहाँ लिखेंगे 1750। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो कौन सी समीकरण सरल लग रही है? समीकरण 2। तो हम ले रहे हैं समीकरण 2 से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से। क्या है समीकरण 2? 3x धन 5y बराबर 1750। अब 5y को उधर ले जाओ, तो 3x बराबर 1750 ऋण 5y, 3 पूरे के बटे में चले जाएगा, तो x बराबर 1750 ऋण 5y बटे 3। ये हो गई समीकरण 3। समीकरण 3 किससे बनाई? 2 से। तो ये x का मान हम रखेंगे समीकरण 1 में। तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है वो लिख लेते हैं। क्या है? 7x धन 6y बराबर 3800। अब इसमें x का मान रख देते हैं। यहाँ पर देखिए 7, x के स्थान पर क्या रख दें? 1750 ऋण 5y बटे में 3, फिर धन 6y बराबर 3800। ठीक है, ये हमने x का मान रख दिया इसमें। अब 7 का अंदर गुणा करते हैं, तो 7 का पहले किस में? 1750 में, तो 7 का 0 में, तो 0, 7 पंजे 35 के 5, हासिल आई 3, साथ ही 49, 49 और 3 52 की 2, हासिल आई 5, 7 एकम 7, 7 और 5 12 ऋण, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो 7 पंजे 35 y पूरे के बटे में 3 धन 6y बराबर 3800। अब ये 3 हटाना है, तो इसका गुणा यहाँ भी कर दो और यहाँ भी कर दो, तो 12250 ऋण 35y धन 6 तिया 18 y बराबर 3 का इधर करेंगे, 3 का 0 में 0, 3 का 0 में 0, 3 8 24 के 4, हासिल आई 2, 3 तिया 9 और 2 11। अब यहाँ देखो बड़ी संख्या कौन सी? इन दोनों में, y वाले में 35, इसका चिन्ह ऋण। आप दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, तो 35 में से 18 घटाओ तो कितना आएगा? 17y बराबर 11400 ऋण, ये 12250 इधर धन का, उधर जाएगा तो ऋण का, 12250 ऋण 17y बराबर बड़ी संख्या ऋण की, तो ऋण। अब दोनों के चिन्ह अलग अलग है तो घटा देंगे, तो इसमें से इसको घटा देंगे, तो कितना आएगा? 12250 में से 11400 को घटा देंगे, तो 0 5, 12 में से 4 गए तो 8, यहाँ हो गया 1, तो कितना आया? 850। ठीक है, ऋण से ऋण
कट जाएगा तो y बराबर 850/17। 17 से 850 को काट दो, 17 एकम 17, 17 पंजे 85 और ये 0, तो y कितना आया 50। y का मान 50। अब ये y का मान हम किस में रख देंगे, समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब 3 क्या है वो लिख लेते हैं। समीकरण 3 क्या है, x बराबर 1750 ऋण 5y बटे में 3। अब x बराबर, यहाँ देखो क्या है, y का मान कितना 50, तो y की जगह 50 रख देते। 1750 ऋण 5 गुणित 50 बटे में 3, तो x बराबर 1750 ऋण 5 25 और 1 0 बटे में 3, तो x बराबर, इसमें से इसको घटा देंगे तो 0, 5 में से 5 जाएगा तो 0, 7 में से 2 गया तो 5 और 1 बटे में 3, 3 से काट दो, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 और 2 0, तो x कितना आया 500। x का मान आया 500 और y का मान आया 50। तो x क्या माना था हमने, एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य y। तो बल्ला कितने रुपए का है, 500 रुपए का, और गेंद कितने रुपए की है, 50 रुपए की। अतः एक बल्ले का मूल्य बराबर ₹500 और एक गेंद का मूल्य बराबर ₹50। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर तीसरे का तीसरा कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 3 का चौथा सवाल। एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा ₹150 है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा ₹155 है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा? मतलब उस शहर में एक तो नियत भाड़ा लिया जाता है और फिर प्रति किलोमीटर के हिसाब से भाड़ा लिया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपये, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये। तो हमें ये ज्ञात करना है कि नियत भाड़ा कितना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा बराबर ₹x और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर ₹y। ठीक है, ये हमने मान लिया कि नियत भाड़ा x है और प्रति किलोमीटर भाड़ा y। अब प्रश्नानुसार क्या है, 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना है, 105 रुपये। तो इसमें एक तो नियत भाड़ा लगेगा और फिर 10 किलोमीटर का भाड़ा लगेगा। तो प्रश्नानुसार क्या होगा, नियत भाड़ा तो कितना हो गया x, इसके अतिरिक्त कितने किलोमीटर का भाड़ा लगेगा, 10 का। तो 1 किलोमीटर का 1 y है, तो 10 किलोमीटर का कितना हो जाएगा, 10 y। तो 1 से धन 10 y, कितने रुपए लगते हैं, 105। ठीक है, देखो एक बार फिर समझो, नियत भाड़ा तो 1 है और 10 किलोमीटर की यात्रा करी तो 1 किलोमीटर के y लगते हैं, तो 10 किलोमीटर के कितने लगेंगे, 10 y। तो दोनों को जोड़कर कितना रुपए देना पड़ेगा, 105 रुपये। ये हो गई समीकरण 1। और 15 किलोमीटर के लिए एक तो नियत भाड़ा x और 1 किलोमीटर का कितना लगता है y, तो 15 किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 15y। इस प्रकार कुल भाड़ा कितना होगा, 155 रुपये। ये हो गई समीकरण 2। इन दोनों को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो हम लेते हैं समीकरण 1, या लिख देते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से, एक क्या है,
x धन 10y बराबर 105। 10y को उधर ले जाते हैं तो x बराबर 105 ऋण 10y, ये हो गई समीकरण 3। समीकरण 3 में x का मान है, ये हमने किससे बनाई है? 1 से। तो अब ये मान हम रखेंगे 2 में, तो लिखेंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, अब 2 क्या है? 2 लिख देते हैं। x धन 15y बराबर 155। अब x के स्थान पर कितना लिख दें? जो इसका मान है वो, तो यहाँ लिखेंगे x के स्थान पर लिख देते हैं 105 ऋण 10y, 105 ऋण 10y धन 15y बराबर 155। ठीक है। अब ये देखो, बड़ी संख्या 15, तो धन का 15 में से 10y कम करो तो कितना? 5y बराबर 155। ये 105 इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का। अब 5y बराबर 155 में से 105 को घटा देंगे, कितना आएगा? 50। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 50/5, 5 से काट दो, 5 दाम 50, y कितना है? 10। अब y का मान किस में रख देंगे? समीकरण 3 में। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 क्या है वो लिख देते हैं। x बराबर 105 ऋण 10y, y का मान रख देते हैं, तो x बराबर 105 ऋण 10 गुणित y के स्थान पर 10, तो x बराबर 105 ऋण 10 धाम 100, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 105 में से 100 को घटा देंगे तो कितना आया? 5। तो x का मान कितना आया? 5। ठीक है, x का मान आया 5 और y का मान 10। तो x क्या माना था हमने? नियत भाड़ा, और y क्या माना था? प्रति किलोमीटर भाड़ा। तो हम लिख देंगे इधर, अतः नियत भाड़ा बराबर रुपये, x का मान कितना आया? 5, तो 5 और प्रति किलोमीटर भाड़ा बराबर क्या माना था हमने? y, तो y का मान कितना आया? 10, तो ये हो जाएगा रुपये 10। ठीक है। अब हमें कितने किलोमीटर का भाड़ा निकालना है? 25 किलोमीटर। तो हम लिखेंगे 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर लगने वाला भाड़ा, लगने वाला भाड़ा कौन कौन से लगेंगे? एक तो नियत भाड़ा लगेगा x, और कितने किलोमीटर की यात्रा कर रहा है? 25, तो 25 एक किलोमीटर की y है, तो 25 किलोमीटर की 25y। x और y के मान रख देंगे। x का मान कितना है? 5, तो यहाँ पर 5 धन 25 गुणित y का मान कितना? 10, तो यहाँ लिख देंगे 10। 5 धन 25 धन 250, 250 में 5 जोड़ देंगे तो कितने? 255। ठीक है, तो 25 किलोमीटर की यात्रा करने पर कितना भाड़ा लगेगा? 255 रुपये। ठीक है, तो ये प्रश्न नंबर तीसरे का चौथा कंप्लीट हुआ। देखिए प्रश्न नंबर 3 का 5वां सवाल, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, करते हैं इसको। यहाँ लिखेंगे हल, लिख देते हैं माना कि वह भिन्न कैसी होती है? अंश और हार के रूप में। तो हमने भिन्न मान ली x/y, क्या मान ली कि हम वह भिन्न x/y है। तो अंश कितना हो गया? x और हर कितना हो गया? y। अब प्रश्नानुसार देखो, पहली शर्त क्या है? यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए।
अंश में भी 2 जोड़े और हर में भी, तो वह 9/11 हो जाती है। तो भिन्न है हमारे पास x/y, तो अंश में भी हमने 2 जोड़ दिया और हर में भी 2 जोड़ दिया, तो भिन्न कितनी हो जाएगी 9/11। इसको हल कर लेते हैं, इसका गुणा इधर, इसका गुणा इधर, तो 11 का x में, तो 11x धन 11 का 2 में, 11 दूनी 22 बराबर y धन 2 का 9 में, तो पहले y का 9 में, तो 9y धन 9 का 2 में, तो 9 दूनी 18। अब इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। 11x 9y को इधर लाएंगे तो ऋण 9y बराबर 18 और 22 को उधर ले जाते हैं तो ऋण 22, तो 11x ऋण 9y बराबर ऋण 22 में से 18 जाएंगे तो 4। ये हो गई समीकरण 1। और दूसरी शर्त देखो क्या है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। भिन्न क्या थी हमारी x/y, ये x/y। अब दोनों में कितना जोड़ना है 3, अंश में भी 3 और हर में भी 3, तो भिन्न क्या बन जाती है 5/6 बराबर 5/6। इसको हल कर लेते हैं, 6 का गुणा इधर, y धन 3 का इधर, तो 6 का x में करेंगे तो कितना होगा 6 का 3 में करेंगे तो 6 तिया 18 बराबर y का 5 में करेंगे तो 5y धन 3 का 5 में करेंगे तो 15। ठीक है, इसको समीकरण के रूप में लिख लेते हैं। 5y को इधर लाएंगे तो ऋण 5y बराबर 15, 18 इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का, तो ये बन गई 6x ऋण 5y बराबर बड़ी संख्या ऋण की, 18 में 15 जाएगा तो 3। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। कौन सी समीकरण लें, 1 या 2? तो हम ले रहे हैं समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से 2 क्या है 6x ऋण 5y बराबर ऋण 3, 5y को उधर ले जाते हैं तो 6x बराबर 5y इधर ऋण का उधर जाएगा तो धन का, तो 5y ऋण 3, 6 बटे में चले जाएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा 5y ऋण 3/6। ये हो गई समीकरण 3। अब समीकरण 3 में किसका मान है x का, और ये 3 हमने किससे बनाई है 2 से, तो ये जो x का मान है ये किस में रखेंगे समीकरण 1 में, तो यहाँ लिख देंगे समीकरण 3 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, अब एक क्या वो लिख देते हैं 11x ऋण 9y बराबर ऋण 4, x का मान रख देंगे यहाँ, तो 11 x के स्थान पर कितना लिखें 5y ऋण 3/6 ऋण 9y बराबर ऋण 4, तो 11 का अंदर गुणा करते हैं, 11 का 5 में, 11 पंजे 55y ऋण 11 का 3 में, 11 तिया 33। अब 6 का यहाँ पर गुणा कर देते हैं और यहाँ पर भी गुणा कर देते हैं, कितना होगा 6 9 की 54 y बराबर 6 चौक 24। ठीक है, यहाँ पर समझिए 11 का 5 में, 11 पंजे 55y, 11 का 3 में, 11 तिया 33, और ये जो बटे में 6 था इसको हटाना है, तो जिसके बटे में उसको छोड़कर सभी में गुणा करना है, तो 6 का 9 में करेंगे तो 6 9 की 54y, 6 का 4 में करेंगे तो 6 चौक 24। अब इसको हल कर लेते हैं, 55y और ये 54y, तो 55y में से 54y घटाएंगे तो 1y, फिर 33 इधर का है ऋण का, ये उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा, और इधर पहले से ही कितना है 24, तो y बराबर 33 में से 24 को घटा देंगे तो कितना आएगा 9, तो y का मान कितना आया 9। अब ये y का मान किस में रख देंगे समीकरण 3 में, y का मान समीकरण 3 में रखने पर
3 क्या है समीकरण वो लिख देते हैं। x बराबर 5y ऋण 3 बटे 6। तो x बराबर 5 y पर लिखें 9। तीन बटे 6। तो x बराबर 45 में से 3 घटाओ 42 बटे 6 से काट दो 6 कम 6 6 7 42। तो x बराबर कितना आया 7। ठीक है, अब x और y के मान आ गए तो मतलब भिन्न भी आ जाएगी। यहाँ क्या लिखेंगे, अतः भिन्न बराबर x बटे y थी। तो x का मान कितना आया 7। तो 7 बटे y का मान कितना आया 9। तो ये 9, तो भिन्न हो गई 7 बटे 9। अब देखो 7 बटे 9 भिन्न आई। यदि हम इस दोनों अंश और हर में 2 जोड़ें तो ये कितने हो जाएगी, 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगी और 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगी। तो भिन्न 9 बटे 11 बन जाएगी, क्या बन जाएगी। अब दूसरी शर्त देखो, दोनों में 3 जोड़ना है, भिन्न क्या है 7 बटे 9। अब 3 3 जोड़ो तो ये इसमें 3 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगी और इसमें 3 जोड़ेंगे तो 12। तो ये कट जाएगा, 2 पंजे 10 2 छंग 12। तो कितनी हो जाएगी भिन्न 5 बटे 6। ठीक है, तो भिन्न हो जाएगी 5 बटे 6। मतलब हमने जो सवाल किया वो बिल्कुल सही किया। देखिए प्रश्न नंबर 3 का छठा सवाल क्या दिया है, 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, ये हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखते हैं हल। जेकब और उसके पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेते हैं। माना कि जेकब की वर्तमान मतलब अभी की आयु बराबर x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, हमने जेकब की वर्तमान आयु मान ली x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु मान ली y वर्ष। अब प्रश्नानुसार 5 वर्ष बाद मतलब आज से 5 वर्ष बाद, तो बाद तो इन दोनों में 5 5 जुड़ जाएगा। जेकब की आयु, तो आज से 5 वर्ष बाद जेकब की आयु कितनी, अभी कितनी है x, तो 5 वर्ष बाद कितनी होगी, इसमें 5 जुड़ जाएगा। अब जेकब की आयु बढ़ेगी तो उसके पुत्र की आयु भी बढ़ेगी। तो ये उसके पुत्र की आयु हो गई कब की, 5 वर्ष बाद की। ये जेकब की अभी की 5 वर्ष बाद की आयु और ये उसके पुत्र की 5 वर्ष बाद की आयु। तो 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब ये जेकब की आयु इससे 3 गुनी होगी, तो इससे 3 गुनी होगी। हम इसको बराबर करना चाह रहे हैं तो इसमें 3 का गुणा कर देंगे। इसको हल कर लेते हैं। तो 1 से धन 5 बराबर 3 का अंदर गुणा करो, 3 का पाए में 3y धन 3 का 5 में 3 पंजे 15। तो x 3y इधर लाओ, ऋण 3y बराबर 15। 5 को उधर ले जाओ तो उधर ऋण का, तो x ऋण 3y बराबर 15 में से 5 जाएगा तो 10। ये हो गई समीकरण 1। और दूसरी शर्त क्या है, 5 वर्ष पूर्व मतलब आज से पहले, तो पूर्व होगी तो कम होगी। तो 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु अभी कितनी है, जेकब की आयु y वर्ष x वर्ष, अभी कितनी है जेकब की आयु x वर्ष। तो 5 वर्ष पूर्व कितनी होगी, इसमें से 5 कम होगी। पुत्र की कितनी होगी, y में से 5 कम होगी। फिर क्या कह रहा है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु मतलब ये उसके पुत्र की आयु की मतलब इससे 7 गुनी थी, ये उम्र इससे 7 गुनी थी। तो हम इसको बराबर करना चाह रहे हैं तो इसमें का किससे गुणा करेंगे, 7 से। तो इसको हल कर लेते हैं। x ऋण 5, 7 का अंदर गुणा करेंगे तो 7y ऋण 7 का 5 में गुणा करेंगे तो 7 पंजे 35। x 7y को इधर लाओ, ऋण 7y बराबर ऋण 35। 5 को उधर लगाए तो धन का, तो x ऋण 7y बराबर
ऋण 35 में से 5 घटा दो 30। ये हो गई समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापित से हल कर लेते हैं। तो हम ले रहे हैं समीकरण 1। समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या है? x ऋण 3y बराबर 10। ठीक है, 3y को उधर ले जाते हैं तो x बराबर 10 धन 3y। ये हो गई समीकरण 3। समीकरण 3 किससे बनाई? 1 से। तो ये x का मान किस में रखेंगे? समीकरण 2 में। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर रख देते हैं। समीकरण 2 लिखेंगे x ऋण 7y बराबर ऋण 30। x के स्थान पर कितना रख दें? 10 धन 3y। तो यहाँ x के स्थान पर रख देंगे 10 धन 3y ऋण 7y बराबर ऋण 30। अब ये कितना हो गया? बड़ी संख्या ऋण की, तो ऋण 7 में से 3 को घटाएंगे क्योंकि चिन्ह अलग अलग है। तो कितना होगा? 4y ऋण 30। 10 इधर धन का उधर जाएगा तो ऋण का ऋण 4y बराबर, दोनों संख्या ऋणात्मक है तो जुड़ जाएगी और चिन्ह ऋण का रहेगा। तो 30 और 10 40, ऋण से ऋण कट जाएगा तो y बराबर 40/4। 4 से काट देंगे, 4 धाम 40। तो y का मान कितना आया? 10। y का मान आया 10। ये y का मान हम किस में रख देंगे? समीकरण 3 में। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या है वो लिख देते हैं। x बराबर 10 धन 3y। y का मान 10 रख देते हैं इसमें। तो x बराबर 10 धन 3 गुणित y के स्थान पर 10। तो x बराबर 10 धन 10 × 30। तो x बराबर 30 और 10 40। x का मान आया 40। x का मान 40 और y का मान 10। x किसकी आयु मानी थी हमने? जेकब की वर्तमान आयु। तो जेकब की वर्तमान आयु कितनी आई? 40। और उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितनी आई? 10 वर्ष। यहाँ लिखेंगे अतः जेकब की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 10 वर्ष। ठीक है, तो ये प्रश्न तीसरे का छठा कंप्लीट हुआ। इस प्रकार ये पूरी प्रश्नावली कंप्लीट हुई। यदि आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि इन सवालों में आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए।